प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज मैं भोर के समय आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साथियों, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। इसलिए साथियों, आप सब लोग भी परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथियों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की किताब है, उसका 1 अध्याय का 25 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम क्रूस की कथा हम देखते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वचन में लिखा है कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा। साथियों, वचन में लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान का नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वचन कहता है कि कहाँ रहा ज्ञानी और कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस युग का विवादी। हालेलुया। साथियों, कहाँ रहा इस युग का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? साथियों, क्या परमेश्वर ने जो ज्ञानी हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, उन कहा में ज्ञानी ही बीमार होते हैं कि ज्ञानी ही गड्ढे में गिरते हैं? जो अपने आप को बुद्धिमान है, जो अपने आप को ज्ञानी है, ज्ञानी मूर्ख है, और जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान लोग ही बीमार होते हैं, बुद्धिमान लोग ही गड्ढे में गिरते हैं। साथियों, इस संसार ने के ज्ञान की मूर्खता नहीं ठहराया। परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। हालेलुया। साथियों, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जान सका। हालेलुया। आज भी है साथियों, हम देखते हैं इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो लोग अपने ज्ञान के के अनुसार इस संसार के ज्ञान को नहीं पहचान सके, इस संसार के सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान सके, इस संसार में जो मनुष्य का पुत्र आया, मनुष्य पुत्र का आदर नहीं कर सके। हालेलुया। तो साथियों, जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का वह उद्धार करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से लोगों को हम देखते हैं साथियों, उस समय जब यीशु मसीह था तो यहूदी लोग चिन्ह मांगते थे और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते थे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि चिन्ह मांगते हैं। आज ऐसे लोग भी कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम जानें। परमेश्वर को कहा मेरा काम हो तो हम जानें,
क्योंकि वो बुद्धिमान है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। साथियों, मैं तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूँ। मेरे भाई बहनों, साथियों, जो लोग यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उसके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वह लोग यहूदी हों, चाहे यूनानी हों, चाहे मसीह हों, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान उन लोगों तक पहुंचता है। साथियों, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों के सामने मूर्ख बने रहते हैं। हम जब प्रचार करते हैं तो लोगों के सामने मूर्ख बने रहते हैं। लोग जानते हैं कि ये हमारे बारे में नहीं जानता, हम इससे बुद्धिमान हैं। वो लोग घुमा फिरा करके अधिक बात करते हैं। वो सोचते हैं कि हम घुमा फिरा कर बात करेंगे तो कोई हमारी बात को समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए साथियों, परमेश्वर से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उन्हें बल प्रदान करता है, और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनकी निर्बलता दूर हो जाती है और उन्हें बल प्राप्त होता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं साथियों कि समझदार में ज्ञान की बातें हम सुनते हैं। जो समझदार हैं उनमें हम ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, परंतु यह ज्ञान ना तो इस युग का है और ना ही इनके शासकों का है, जो मिटाने वाले हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, जैसे वचन में लिखा है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, और उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आइए मित्रों, हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इतने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके रास्ते में ठोकर है, जो मनुष्य ठोकर का कारण बनता है, जिनके पैरों में ठोकर लगती है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि फिर ऐसे लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनको मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं देखता हूँ उन लोगों को ठोकर लग रही है, मगर ठोकर लगते हुए भी उनके मन का बदलाव नहीं हो रहा है। वे लोग अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान हैं और परिश्रम करने वाले भी नहीं हैं। जब परिश्रम साथियों आप लोग नहीं करोगे तो आपको कैसे मिलेगा? और वो लोग ऐसे लोग हैं हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं कि जो बिना परिश्रम के फल चाहते हैं, बिना परिश्रम का के धन चाहते हैं। हालेलुया। ओला बारा खंदा बासी वाला बखंदरा बाशा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कि बुखार से पीड़ित है, मलेरिया टाइफाइड के बुखार से पीड़ित है, ACRPHL नाम के लोग हैं। प्रभु जी,
इस नाम के लोगों को मैं के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और छूइए। जितने लोग मलेरिया टाइफाइड बुखार से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु जी, उन पर चंगाई की मैं आशीष बोलता हूँ। ये हमारे भाई बहन यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, नई दिल्ली, राजस्थान और बिहार के लोग, इन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके गले में साइंसिल हो गया। प्रभु जी, उनके गले को तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके गले का साइंसिल चला जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, कितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु जी, जिनके दांत में बवास, दांत में पैरिया है, ठंडा पानी गर्म लगता है, उनके दांतों को तेरे लहू से धो करके मैं शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हुए। मैं उन बहनों को लिए देखता हूँ जिन बहनों के शरीर हिलती हैं, शैतान उनके शरीर में प्रभावशाली शैतान ने अपने प्रभाव को उनके शरीर में डाल दिया। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन बहनों के भाइयों के शरीर में शैतान है, शरीर हिलती है, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू छोड़कर शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। शैतान उसके शरीर छोड़कर चला जाए और यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी, उनकी छोटी बड़ी चाहे दुकान हो, उस दुकान को मैं आशीष बोलता हूँ, वो दुकान आशीषित हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो चल फिर नहीं सकते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से उनको चलने फिरने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। जो लंगड़े लूले हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चलने लगे, जो अंधे हैं वो देखने लगे। प्रभु जी, मैं आपसे उनकी प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आज वो लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं जो सांस के रोगी, अस्थमा के रोगी हैं। प्रभु जी, उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सांस के रोगी, अस्थमा के रोगी, टीबी के रोगी आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोकर के शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। जो भाई बहन जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो तेरे वचन से नहीं डरते हैं, तेरे नाम से नहीं डरते हैं। प्रभु जी, मैं आज उन लोगों को देखता हूँ, आज वो लोग झूठ का प्रयोग करते हैं। प्रभु जी, झूठ बोलने वाले उनकी ज़बान बंद हो जाए, झूठ बोलना बंद कर दें, कपट करना बंद कर दें। प्रभु जी, ऐसे लोगों के अंदर प्रभु जी अपनी भय को डाल दें। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु आपसे भय नहीं करते, आपसे डरते नहीं। प्रभु जी, उनके मन को बदल लीजिए, उनके जीवन को बदल लीजिए, उनकी भावनाओं को बदलें। यीशु मसीह के नाम से वो लोग, उनका विकास हो और वो लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।